हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिट्टी। मिट्टी के रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब सॉइल के रिलेटेड हम आज थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे सॉइल को। सॉइल, अच्छा मिट्टी क्या है वो तो हमें सब पता है कि जो नीचे ज़मीन पे है वो मिट्टी है। ठीक है, सॉइल इज अ टॉप लूज लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो टॉप लेयर है ना वो क्या है, उसको हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सिंपल। सॉइल इज फॉर्म थ्रू लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। सॉइल कैसे फॉर्म होती है? वेदरिंग से। अच्छा, वेदरिंग प्रोसेस होता क्या है कि जब पानी, हवा, हीट, इसकी वजह से ना जो रॉक्स टूटती हैं, और उन वो जो जो रॉक्स टूटती हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसके, वो उसमें क्या हो जाता है, उसमें कंबाइन हो जाता है ह्यूमस, हवा, पानी, और वो क्या करती है, सॉइल को फॉर्म कर देती है। जो हमने नीचे लिखा है, जैसे रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय विंड, वाटर, हीट एंड कोल्ड। ठीक है, ये फॉर्मेशन है सॉइल की। डेड प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोजेज टू फॉर्म ह्यूमस। ह्यूमस किससे बनता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनके सड़ने से ह्यूमस की फॉर्मेशन होती है। दीज रॉक्स पार्टिकल्स, कहते हैं जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, ब्रेक डाउन होके उन रॉक्स पार्टिकल्स के साथ जब ह्यूमस ऐड होता है, वाटर और एयर कंबाइन होती है, तो वही फॉर्म करती है क्या, सॉइल को। ठीक है, अच्छा, तो हम सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? ठीक है, सॉइल की स्टडी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सॉइल की स्टडी को क्या बोला जाता है? सॉइल की स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी। अच्छा, आपको पता है कि 1 इंच सॉइल बनने में कितना टाइम लग सकता है? 1 इंच सॉइल की फॉर्मेशन के लिए 100 से 200 साल लग सकते हैं। कितने? 100 से 200 साल लग सकते हैं 1 इंच सॉइल फॉर्म होने में। ठीक है, तो खुद सोच सकते हो आप कि कैसे इतनी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा कंपोनेंट्स अगर हम देखें, कितने कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल में? सॉइल के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। 1 मिनट, कितने? 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है सॉइल में? पहले तो सॉइल बनती कैसे कैसे, जैसे रॉक्स के पार्टिकल्स। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या है? रॉक्स के पार्टिकल्स। दूसरा कंपोनेंट क्या आता है उसमें? वाटर। तीसरा कंपोनेंट क्या आता है उसमें? एयर। और चौथा कंपोनेंट क्या होता है उसमें? ह्यूमस। और ह्यूमस जिस सॉइल में ज़्यादा हो ना, तो वो सॉइल क्या होती है? ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, सिंपल है कि आपको कंपोनेंट याद रखने हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल में? रॉक पार्टिकल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस। और ह्यूमस जिस सॉइल में ज़्यादा हो और वो क्या हो रहती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल सॉइल वो सॉइल है जिसमें ह्यूमस की प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो। अच्छा, तो सॉइल की भी क्या होती है? लेयर्स होती हैं। ठीक है, सॉइल्स की लेयर्स को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हॉरिजन। क्या बोला जाता है उसको? हॉरिजन। जैसे सॉइल की लेयर्स होती हैं, सॉरी, लेयर्स, उनको बोला जाता है क्या? हॉरिजन। क्या बोला जाता है? हॉरिजन। 1 मिनट ठीक है, अच्छा कितनी लेयर्स होती हैं सॉइल की? जैसे ए हॉरिजन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और लास्ट वाला होता है क्या? बेडरॉक। लास्ट वाली कौन सी होती है? बेडरॉक।
ए हॉरिजन वाली जो सॉइल होती है ना, वो टॉप लेयर होती है किसकी, सॉइल की, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है टॉप सॉइल। क्या बोला जाता है, टॉप सॉइल। और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है, ए हॉरिजन वाली। ठीक है, बी हॉरिजन वाली सॉइल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सब सॉइल। क्या नाम है इसका, सब सॉइल। सिंपल है, क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि सब सॉइल या बी हॉरिजन लेयर में, बी हॉरिजन सॉइल में कौन सी सॉइल्स आती हैं। ठीक है, सी हॉरिजन में हो गया हमारी वेदर्ड सॉइल। जो वेदर्ड सॉइल होती है ना, वेदर हुई सॉइल, वो किस में आती है, सी हॉरिजन में। और बेड रॉक जो है वो क्या है, वो आपको पता ही है, बेड रॉक जो होती है वो क्या होती है, सॉलिड रॉक्स होती हैं। ठीक है, जो वेदर नहीं होती हैं, जिनका ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो कौन सी होती हैं, वो बेड रॉक्स होती हैं। ठीक है, अच्छा कितने हॉरिजन है, चार। ठीक है, एक ए हॉरिजन, दो बी हॉरिजन, तीन सी हॉरिजन, और लास्ट वाला बेड रॉक वाला। ए हॉरिजन वाली सॉइल जो है वो टॉप सॉइल होती है, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। बी वाली सब सॉइल होती है। सी वाली क्या होती है, वेदर्ड सॉइल होती है। और बेड रॉक जो होता है वो सबसे बॉटम वाली होती है, और सॉलिड रॉक बोला जाता है इसको। ठीक है, सॉइल की लेयर्स होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, हॉरिजन बोला जाता है। अब आती है हमारी टाइप्स किसकी, सॉइल की। हमारे इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल पाई जाती है, वो हमें नीचे पढ़ेंगे। जैसे अलुवियल सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है, येलो एंड रेड सॉइल है, लिटरेट सॉइल है, एरिड सॉइल है, स्लाइन सॉइल और पीटी सॉइल है। कहते हैं 7 टाइप की सॉइल जो है हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। चलो, अच्छा हम अब डिस्कस करते हैं किसको, अलुवियल सॉइल को। ठीक है, अच्छा तो हम बात करें किसकी, अलुवियल सॉइल की। ठीक है, अच्छा एलुवियल सॉइल जो है कहाँ पाई जाती है, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाई जाती है। अच्छा, कैसे फॉर्म होती है, ये रिवर की डिपोजिशन से फॉर्म होती है। कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, हाई वाटर रिटेंशन, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, इजी टू प्लॉफ। अच्छा, किस में रिच होती है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, पोटाश। पोटाश क्या होता है, पोटाश एक ऐसा मिनरल होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स किसको, प्लांट्स को। पोटाश में क्या होता है कि पोटाशियम की मात्रा जो है ना वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम में ये रिच रहती है, कौन सी, अलुवियल सॉइल। पोर किस में होती है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में क्या है, ये पोर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसकी टाइप्स हैं किसकी, अलुवियल सॉइल की। जैसे इसकी ओल्ड अलुवियल बोला जाता है और न्यू अलुवियल सॉइल बोला जाता है। तो हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, अलुवियल सॉइल जो है ना वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, देखो जैसे, अच्छा अलुवियल सॉइल जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कौन से हुए हमारे, जैसे यूपी, यूपी वाला क्षेत्र, यूपी। ठीक है, अच्छा बिहार, ये वाला एरिया। ठीक है, अच्छा ऊपर हो गया हमारे पास हरियाणा, हरियाणा राजस्थान का सारा, राजस्थान के सारे एरिया में क्या पाई जाती है, अलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास राजस्थान। ठीक है, पंजाब, पंजाब इसलिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्यों, प्रोडक्शन फार्मर्स के लिए ये है, क्यों, क्योंकि अलुवियल सॉइल है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पंजाब में। पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से लेके हिमाचल, हिमाचल, अच्छा हमारे जे एंड के और लद्दाख के कुछ रीजन्स। ठीक है, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में अलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो,
इतने एरिया में अलुवियल सॉइल जो है देखने को मिलती है। अच्छा, ये अलुवियल सॉइल जो है ना, ये फॉर्म कैसे होती है? ये होती है फॉर्मेशन कैसे, जब क्या होता है कि रिवर्स जो है ना फ्लो करती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है हिमालयन रिवर्स जो है वो जब क्या करती हैं, वो फ्लो करती हैं। मैं आपको बता दूं कैसे। जब हिमालयन रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं तो ये अपने साथ क्या लाती हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे, ठीक है। ये सपोज हमारी हिमालयाज हैं, ठीक है। अगर कोई रिवर आती है, ठीक है, अपने साथ क्या, सपोज ये रिवर आ रही है, ये अपने साथ क्या लाएगी, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, सिल्ट, सैंड अपने साथ लाएगी। तो जब ये रिवर आ रही है, ये रिवर जब क्या पहुंचेगी, जब ये रिवर प्लेन्स में पहुंचेगी तो ये जो अपने साथ लाया होगा इसने रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, सिल्ट, रेत, क्ले, ये यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ? प्लेन्स में। जब इस प्लेन्स में ये डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये क्या आ रही थी, रिवर आ रही थी ना, ये रिवर अपने साथ क्या ला रही थी, सिल्ट, सैंड, क्ले, छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स। जब ये रिवर पहाड़ों से होते हुए प्लेन्स में पहुंची तो ये सब इसने क्या कर दिया, प्लेन में डिपॉजिट कर दिया। ये डिपॉजिट हो गया तो जो पानी था ना, मतलब जो रिवर का पानी था, वो ऊपर ऊपर से बह गया आगे, और ये सब पार्टिकल्स जो है ना ये डिपॉजिट हो गए, ठीक है। जब ये सब पार्टिकल्स इस रिवर ने क्या किया, इस पोर्शन में जमा कर दिया, ठीक है। तो इसी डिपॉजिट मटेरियल को क्या बोला जाता है, इसी डिपॉजिट मटेरियल को बोला जाता है अलुवियल सॉइल, ठीक है। क्या बोला जाता है? अलुवियल सॉइल। अच्छा अच्छा, ये अब मिलती कहाँ कहाँ है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अलुवियल सॉइल जो है मोस्टली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलती है ज़्यादा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह अपने साथ बहुत से सिल्ट, सैंड, क्ले वगैरह अपने साथ रॉक पार्टिकल्स ले आती है और डिपॉजिट कर देती है प्लेन्स में। और क्या फॉर्म होता है, अलुवियल सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। आसाम एंड आसाम वैली में क्यों है ज़्यादा फर्टाइल? आसाम वैली फर्टाइल इसलिए है क्योंकि ब्रह्मपुत्र अपने साथ ये सब कुछ ले आती है और डिपॉजिट कर देती है। कोस्टल रीजन्स और डेल्टा एरियाज जो है ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा क्या होती है, अलुवियल सॉइल पाई जाती है। इंडिया में ना लगभग 40% एरिया जो है वो अलुवियल सॉइल से कवर है, ठीक है। इंडिया का 40% एरिया, कितना, 40% एरिया जो है इंडिया का वो कवर है किससे, अलुवियल सॉइल से। तो खुद सोच सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है ना अलुवियल सॉइल से कवर है। कहाँ? हमारे भारत में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि अलुवियल सॉइल की टाइप्स हैं, जैसे 2 टाइप्स हैं इसकी। इसको मिटा देते हैं आप, अगर समझ आई हो आपको तो, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप्स बताई मैंने आपको कि अलुवियल सॉइल की 2 टाइप्स हैं। एक क्या है, एक है खादर और दूसरी क्या है, भांगर। एक है खादर और दूसरी है भांगर। ये जो खादर वाली है ना, ये ज़्यादातर रिवर्स के किनारे या फ्लड प्लेन्स के किनारे बनती है, ठीक है। हर साल जो है ना नई मिट्टी डिपॉजिट होती है, कि कौन सी, खादर वाली। ये ज़्यादातर रिवर वाली साइड्स या फ्लड्स की वजह से बनती है, ठीक है। और इसका जो है लाइट कलर रहता है और टेक्सचर फॉर्म होता है इसका, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको खादर सॉइल को बोला जाता है न्यू न्यू अलुवियल सॉइल, ओके। अच्छा, जो बांगर है ना, बांगर को बोला जाता है ओल्ड अलुवियल सॉइल, ठीक है।
ओल्ड अलुवियल सॉइल किसको बोला जाता है? बांगर को। और खादर को बोला जाता है न्यू अलुवियल सॉइल। और ये जो बांगर है ना, ये रिवर से थोड़ी दूर पाई जाती है, जैसे ओल्डर टेरेस पे कभी कभी कंकर्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। खादर, लेकिन ये खादर से कम फर्टाइल रहती है। कौन सी? बांगर। बांगर जो है वो खादर से कम फर्टाइल रहती है। एक मिनट मैं आपको इसको अच्छे से बता दूं। तो हम अगर बात करें कि अलुवियल सॉइल सपोर्ट किस किस क्रॉप को करती है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हर तरह की क्रॉप्स के लिए बेस्ट होती है। स्पेशली जैसे वीट के लिए, ठीक है, वीट, राइस, ठीक है, कॉटन, शुगर कैन, जूट, और हमारे जे&के में ज़्यादा मेज, ठीक है। इन क्रॉप्स के लिए जो है अलुवियल सॉइल जो है वो क्या है? ज़्यादा बेनिफिशियल है, या ज़्यादा सपोर्ट जो है इन क्रॉप्स को करती है। कौन सी सॉइल, कौन सी मिट्टी? अलुवियल मिट्टी, ठीक है। अब हम कुछ फैक्चुअल देखते हैं किसके बारे में? अलुवियल सॉइल के बारे में। जैसे अलुवियल सॉइल जो है वो कौन सी सॉइल है? ये रिवर डिपॉजिटेड सॉइल, ठीक है। एक फिर जो है मोस्ट अबंडेंट एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, वो कौन सी है? वो है अलुवियल सॉइल। क्या? मोस्ट अबंडेंट और फर्टाइल। मैंने आपको पहले ही बोला कि 40% ऑफ जो एरिया है ना वो कवर है किससे? अलुवियल सॉइल से। दो टाइप्स की होती हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। टू टाइप्स की होती हैं, जैसे खादर और बांगर। खादर जो है उसको न्यू अलुवियल बोला जाता है, और बांगर को ओल्ड अलुवियल जो होता है। ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये लेस फर्टाइल रहती है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की क्या रहती है? नाइट्रोजन की इसमें डेफिशिएंसी रहती है। किसमें? अलुवियल सॉइल में। और रिच किस में होता है? वो मैंने आपको पहले ही बोला था, रिच जो है होती है वो पोटाश में होता है, ठीक है। रिच किस में होती है? पोटाश में, ठीक है। ये था किसका? अलुवियल सॉइल के बारे में। अब हम अगली सॉइल देखते हैं। तो अगली मिट्टी है हमारी कौन सी? ब्लैक सॉइल, जिसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल एक काले रंग की क्ले रिच मिट्टी रहती है, ठीक है, जो ज़्यादातर कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यूज में ज़्यादातर फॉर्मेशन होती है किसकी? ब्लैक सॉइल की, ठीक है। इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, या कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। जैसे रेगर सॉइल बोया ये है, ठीक है, इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि अच्छा होती कहाँ है? हॉट क्लाइमेट विद मॉडरेट एंड लो रेनफॉल जहाँ हो वहाँ ये फॉर्म होती है। अच्छा, कहाँ जाती है, पाई जाती है? ज़्यादातर डेक्कन प्लेटोज में, जैसे महाराष्ट्र, एमपी एंड गुजरात। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? क्ले हाई मॉइस्चर रहता है, मतलब मॉइस्चर रिटेंशन पावर जो होती है ना ब्लैक सॉइल की वो हाई होती है। स्टिकी हो जाती है व्हेन वेट। अच्छा, गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए, जिसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। अच्छा, रिच किस में रहती है? लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में रिच होती है। और पोर किस में? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड ह्यूमस में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मैप में देखते हैं कि तो कहाँ कहाँ पाई जाती है ब्लैक सॉइल। वो पाई जाती है हमारे कहाँ, ठीक है, महाराष्ट्र वाले रीजन में, थोड़ा सा गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये रही कर्नाटका, ठीक है। इन रीजन्स में क्या है? ब्लैक सॉइल पाई जाती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है, होती है, ठीक है। ये तो आगे हमारी कौन सी? ये हमारी अलुवियल सॉइल है,
ठीक है, जिसका जो 40% जो है वो हमारे इंडिया में पाई जाती है। ये ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ब्लैक सॉइल का कलर जो है ना, इसका कलर किसकी वजह है? ब्लैक सॉइल का कलर जो है वो किसकी वजह से है? वो है हमारे किसकी वजह से? टेटनी, एक मिनट मैं दोबारा इसको रब करके लिखता हूँ, सॉरी, किसकी वजह से? टेटनीफेरस मैग्नेटाइट। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कलर जो है ब्लैक सॉइल का, वो किसकी वजह से है? वो है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से, ठीक है। अच्छा, और ये ब्लैक सॉइल जो है ना वो कैसे फॉर्म होती है या इसका ओरिजिन कैसे है? वो है वॉल्केनिक ओरिजिन है किसका? ब्लैक सॉइल का। अच्छा, और इसकी ये क्या है कि ये मॉइस्चर को क्या करती है? होल्ड करती है ज़्यादा, और स्लो अब्जॉर्प्शन है इसका। लॉस ऑफ मॉइस्चर जो है, लॉन्ग रिटेंशन, मतलब रिटेंशन पावर जो मैंने आपको पहले ही बोला कि रिटेंशन पावर जो है किसकी? ब्लैक सॉइल की, वो हाई है, ठीक है। अच्छा, बाकी और कहाँ कहाँ पाया जाती है? ये पाई जाती है डेक्कन प्लेटो में। और कौन कौन सी क्रॉप के लिए ये मतलब यहाँ बेनिफिशियल है? वो है शुगर कैन, कॉटन, ज़्यादातर इन ब्लैक सॉइल जो है उसमें क्या कॉटन की फॉर्मेशन होती है, यार कॉटन क्रॉप जो है ज़्यादा फॉर्म होती है किसके? ब्लैक सॉइल में, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम किसके बारे में? ब्लैक सॉइल के बारे में, ठीक है। जैसे ब्लैक सॉइल को है वो क्या कहा जाता है? उसका रेगुलर सॉइल और कॉटन सॉइल बोला जाता है, ठीक। अच्छा, किससे बनती है ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका, किसका? ब्लैक सॉइल का, ठीक। हाई क्ले कंटेंट मिलता है इसमें, हाई क्ले कंटेंट मिलता है किसमें? ब्लैक सॉइल में, ठीक है। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, किसमें? ब्लैक सॉइल में। किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। और कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है किसके बारे में? ब्लैक सॉइल के बारे में। अब आती है हमारे पास तीसरे नंबर की सॉइल, वो है कौन सी? रेड सॉइल। कौन सी है? रेड सॉइल, जिसको येलो सॉइल भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि लो रेनफॉल एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है, फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं इसके? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कि ड्यू टू क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से बनती है ये, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इसमें होता है, रिच किस में है? आयरन ऑक्साइड में। और पोर किस में है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस में, ठीक है। अच्छा, रेड सॉइल की हम अगर बात करें तो ये कौन सी क्रॉप के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है? वो राइस, मिलेट एंड तंबाकूज। किसके लिए? राइस, मिलेट्स एंड तंबाकू के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है सॉइल, किसके लिए? इनकी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लो रेनफॉल में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक से ये फॉर्म होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादातर मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स में, ठीक है। जो हम मैप्स में देखेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है ये? छत्तीसगढ़ वाले साइड, ठीक है। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। ये देखो कर्नाटका वाली, थोड़ी थोड़ी कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, इन एरियाज में क्या है? ये रेड सॉइल पाई जाती है,
ठीक है। अच्छा, अब अगली सॉइल कौन सी हमारे पास? अगली सॉइल हमारे पास लेटरेट सॉइल। कौन सी? लेटेराइट। अच्छा, ये जो सॉइल है लेटराइट सॉइल जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये सबसे ज़्यादा वहाँ फॉर्मेशन होती है इसकी जहाँ टेम्परेचर जो है हाई हो, हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में ये मिट्टी बनती है। कहता है कि हाई हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल जहाँ हो वहाँ इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, ईस्टर्न घाट्स, झारखंड एंड आसाम में पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इंटेंस लीचिंग, रिच इन आयरन, ठीक है, आयरन में रिच होती है ये, अल्युमिनियम में, नॉट वेरी फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती, बट गुड फॉर टी, कॉफ़ी, कैश्यू विद मैनवर। रिच इन किस में है? आयरन ऑक्साइड और अल्युमिनियम में। पोर किस में है? ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में। ठीक है, अब उसके हम थोड़ा सा ये करते हैं कि क्या है। सिंपल है कि लेटरेट सॉइल जो है ना वो मिट्टी है कहाँ फॉर्म होती है? ये होती है वहाँ जहाँ टेम्परेचर क्या हो? हाई हो और रेनफॉल क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, इसका कलर जो होता है ना, इसका कलर जो है रेड ब्राउन होता है। किसका? इसका कलर जो है ना लेटरेट सॉइल का, एक मिनट, लेटरेट सॉइल का जो कलर रहता है ना ये रेड ब्राउन रहता है। क्या? रेड ब्राउन। रेड ब्राउन ब्राउन कलर की सॉइल होती है। ठीक है, रेड ब्राउन। ठीक है, किसका? लेटराइट सॉइल का। ठीक है। अच्छा, इसका कलर रेड ब्राउन रहता है और ये आयरन एंड अल्युमिनियम से रिच रहती है। ठीक है, आयरन और अल्युमिनियम में क्या है? रिच है। ओके, इसका नाम लैटिन वर्ड लेटर से आया है जिसका मतलब ब्रिक होता है। क्या? क्योंकि ये मिट्टी सूखी होने पर किसके? ईंट जैसे हार्ड हो जाती है। कौन सी? लेटेराइट सॉइल जो है ना ये जब सूख जाती है ना तो ईंट कितनी, ब्रिक ब्रिक कितनी हार्ड होती है, उसके जैसी ये हार्ड हो जाती है। ठीक है, कौन सी? लेटेराइट सॉइल। और बनती कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है इसका? वो तो मैंने आपको बोला, फॉर्म कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ हाई टेम्परेचर हो, हाई रेनफॉल हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ होता क्या है कि जहाँ हाई रेनफॉल होता है ना वहाँ न्यूट्रेंट्स जो है ना वो रेनफॉल की वजह से क्या वॉश आउट हो जाते हैं और वहाँ बचता क्या है? सिर्फ आयरन एंड अल्युमिनियम। इसलिए ये रिच रहती है किसमें? आयरन एंड अल्युमिनियम में। तो उसके बचने से मिट्टी जो है वो रेड और ब्राउन हो जाती है। इस प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस से ये फॉर्म होती है ना उसको लेटराइजेशन बोलते हैं। अब मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा प्रॉपरली। अच्छा, फॉर्मेशन जो होती है ना लेटरेट सॉइल की उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है LETERIZATION। ठीक है, फॉर्मेशन जो होती है इस सॉइल की उस प्रोसेस को लिटराइजेशन बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, मिलती कहाँ कहाँ है? मोस्टली ये सॉदर्न एंड ईस्टर्न इंडियन में मिलती है, जैसे कर्नाटका में हो गई, केरला, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। कहते हैं इन स्टेट्स में मैक्सिमम ये सॉइल जो है पाई जाती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपको बोल दिया, रेड ब्राउन ब्राउन कलर की रहती है आयरन ऑक्साइड की वजह से, न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं रेनफॉल की वजह से, बचता क्या है? बचता है आयरन एंड अल्युमिनियम। ठीक है। अच्छा, लीचिंग जो होती है ना, लीचिंग के कारण इसकी फर्टिलिटी जो है वो लो रहती है। किसकी? लेटरेट सॉइल की। ठीक है, जब क्या होता है कि ये हार्ड रहती है किसकी तरह? एक ब्रिक होती है ना, ब्रिक, ईंट ईंट की तरह हार्ड होती है जब ये सूखती है। ठीक है, पोर किस में होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पोर है, फास्फोरस में पोर है, ऑर्गेनिक मैटर में पोर है। ये अच्छा, कौन कौन सी क्रॉप इस मिट्टी में बनती हैं? कहते हैं ये लेटरेट मिट्टी जो है बेस्ट किस किस क्रॉप के लिए है? वो है टी, ठीक है, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, ठीक है, कैश्यू नट्स और कोकोनट। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है टी और कॉफ़ी और कैश्यू नट के लिए ये मिट्टी जो है वो बेस्ट है। कौन सी? लेटरेट मिट्टी। ठीक है, जैसे केरला एंड कर्नाटका जो कॉफ़ी और स्पाइसेस के लिए फेमस है, वहाँ ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। केरला एंड तमिलनाडु कोस्ट जो कोकोनट एंड कैश्यू के लिए फेमस है, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हम अगली मिट्टी
को डिस्कस करते हैं, वो कौन सी। अगली मिट्टी जो है वो हमारे पास एरिड सॉइल है। कौन सी मिट्टी है? एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल की फॉर्मेशन जो है ना, ये एरिड सॉइल होता क्या है? एरिड सॉइल वो मिट्टी होती है जो बहुत ड्राई या सूखे डेजर्ट टाइप एरिया में मिलती है। इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है और कलर जनरली लाइट ब्राउन या येलोइश होता है। किसका? एरिड सॉइल का। इसका कलर कैसा होता है? येलोइश या लाइट ब्राउन। ठीक है, किसका? एरिड सॉइल का। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मोस्टली डेजर्ट वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका ये बनती कैसे है? बनती है ये किससे? एरिड सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर प्लस रेनफॉल वाले एरियाज में बनती है। एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। पानी किस में? एरिड वाली सॉइल में कम रहता है। इस वजह से साल्ट ऊपर आ जाता है और सॉइल बिकम सलाइन। कहता है कि एरिड सॉइल जो है ना वो सलाइन रहती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है इसमें कम रहता है। अच्छा, और क्या? और क्या होता है? किसकी एवेपोरेशन ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से क्या हो जाती है? सलाइन हो जाती है। अच्छा, कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट एरिया में, जैसे राजस्थान, कच्छ वाले एरिया में। सैंडी टेक्सचर, सलाइन इन नेचर, किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एरिड सॉइल के? लो ह्यूमस है ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, जो इवेपोरेशन वो ज़्यादा होता है किससे? परसिपिटेशन से। रिच किस में है? फॉस्फेट साल्ट में रिच है। और पोर किस में है? मॉइस्चर एंड ह्यूमस में। अच्छा, एरिड सॉइल के कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे एरिड सॉइल फैक्ट्स क्या है कि एरिड सॉइल कहाँ, इसको क्या बोला जाता है? इसको डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि डेजर्ट्स में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में, क्योंकि राजस्थान और गुजरात एरिया ही हमारे क्या डेजर्ट वाला। कहाँ? राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है एरिड सॉइल। अच्छा, हाई सैलिनिटी किसकी वजह से? इवेपोरेशन की वजह से। सैलिनिटी क्या होती है? हाई होती है किसमें? एरिड सॉइल में। ओके, कलर क्या रहता है इसका? कलर रहता है लाइट ब्राउन। क्या रहता है? लाइट ब्राउन या येलोइश। ठीक है, या येलोइश। किसका? एरिड सॉइल का। अच्छा, कौन सी इरिगेशन पर्पज से क्या ज़्यादा बनता है इधर? कहता है कि ऐसी सॉइल में बाजरा, ठीक है, ज़्यादा बनता है। कौन सी? एरिड सॉइल में। किस सॉइल में? एरिड सॉइल में। ओके, अब हम अगली बात करते हैं। अल्कलाइन सॉइल, इसके बड़े नाम हैं, जैसे सलाइन बोला जाता है इसको, अल्कलाइन सॉइल बोला जाता है, ऊसर सॉइल बोला जाता है। ठीक है, किसको? अल्कलाइन सॉइल को। या इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है इसका? नाम है रेह। रेह सॉइल बोला जाता है या कलर्ड सॉइल बोला जाता है। KALLAR, कलर सॉइल भी बोला जाता है इसको। किसको? अल्कलाइन सॉइल को। कहाँ? अकर्स इन पोरली एंड ड्रेन एरियाज, ड्राई क्लाइमेट में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, मेनली कौन कौन से स्टेट में मिलती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में अल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? कंटेन साल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नॉट सूटेबल फॉर नॉर्मल वेजिटेशन। अच्छा, रिच किस में ज़्यादा होती है? सोडियम में, पोटाशियम साल्ट में रिच रहती है। कौन सी? अल्कलाइन सॉइल। और पोर किस में? कैल्शियम एंड ह्यूमस में। अल्कलाइन सॉइल क्या होता है या क्या होती है? ये वो मिट्टी होती है जिसका पीएच जो है ना हाई होता है, जैसे 8 से 10 के बीच रहता है। इसमें अल्कलाइन सॉल्ट रहता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इसको रे सॉइल, कैल्कर सॉइल, ओसर लैंड भी बोले जाता है। अच्छा, ये फॉर्मेशन कैसे होती है? किसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अल्कलाइन सॉइल की फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? हाई एवेपोरेशन, जहाँ हाई इवेपोरेशन है, ठीक है, साल्ट सरफेस पर आ जाता है। जैसे कौन सी सॉइल में थी? एरिड सॉइल में था, जो राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा पाई जाती है।
पोअर ड्रेनेज सिस्टम, एक्सेस इरिगेशन की वजह से, एक्सेस इरिगेशन की वजह से क्या होता है, अल्कलाइन सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में भी ये बनती है। और मिलती कहाँ कहाँ है, ये ज़्यादातर यूपी, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और बिहार, राजस्थान वाले एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा, क्रॉप कौन कौन सी उगती है किसमें, अल्कलाइन सॉइल में। बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन कौन सी, बार्ले। ठीक है, बार्ले की प्रोडक्शन के लिए अच्छी रहती है। राइस, ठीक है, कॉटन और मिलेट्स। ठीक है, ये रहती है किसमें, ये क्रॉप्स अच्छी उगती हैं कौन सी, अल्कलाइन सॉइल में। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम दूसरी सॉइल की। अच्छा, अगली मिट्टी जो है हमारी पेटी एंड मार्शी सॉइल है। ठीक है, ये मिट्टी मार्शी सॉइल जो है वो क्या होती है, मार्शी सॉइल वो मिट्टी होती है जो पानी से परमानेंटली भरी रहती है। ठीक है, परमानेंटली जो पानी से भरी रहती है, ये दलदल वाली मिट्टी, पता है ना आपको, दलदल, ये दलदल वाली मिट्टी बोला जाता है इसको, किसको, मार्शी या पेटी सॉइल को। वेटलैंड स्वैम्प्स में, मैनग्रोव वाली जगह पे ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस सॉइल में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसलिए इसमें पानी जमा रहता है और मिट्टी सॉफ्ट स्टिकी रहती है। दलदल कैसे बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम रहता है। किसकी वजह से, जब किसी कहीं भी आप देखोगे ना, अगर कोई पॉन्ड या कुछ और है तो ऊपर से वो जो एल्गी है वो कुछ बन जाता है ना, तो वो नीचे ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो इससे वो दलदल बन जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दलदल वाली मिट्टी। अच्छा, बनती कैसे है, जहाँ पानी कंटिन्यूसली जमा रहता है, ठीक है, पॉन्ड टाइप या दलदल कहीं बना हो, ड्रेनेज बहुत वीक हो, वहाँ भी ये कौन सी, मार्शी सॉइल फॉर्म होती है। डेड प्लांट्स जो है ना, उनके ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा बनाते हैं, सॉइल वाटर लॉग हो जाता है। और कौन कौन से एरिया में मिलती है, तो ये मिलती है इंडिया में हमारे सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ मिलती है ज़्यादा ये। कोस्टल एरियाज़ में मिलती है, कोस्टल एरिया खासकर उड़ीसा वाली साइड। ठीक है, उड़ीसा वाली साइड ज़्यादा मिलती है, अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स पे ज़्यादा मिलती है कौन सी, मार्शी सॉइल। बिहार, यूपी और गुजरात वाली साइड भी हमें देखने को मिलती है कौन सी, मार्शी सॉइल या पीटी सॉइल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये क्या है, मतलब ब्लैकिश है, सॉफ्ट एंड स्टिकी है, पोर किस में है, बेस बेसिस ऑफ एन एसिड एंड लो मिनरल कंटेंट होते हैं किसमें, मार्शी सॉइल में, रिच किसमें, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर्स में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है कि वाटर लॉग्ड एंड फॉर्म्स पीट, वेरी हाई ऑर्गेनिक मैटर्स रहते हैं किसमें, मार्शी सॉइल में, पेटी सॉइल में। अच्छा, फाउंड इन हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जैसे मार्शी सॉइल है ना, मार्शी सॉइल, सॉरी यार, मार्शी मार्शी सॉइल जो है, इसको स्वैम्प सॉइल भी बोला जाता है, क्या, स्वैम्प सॉइल। ठीक है, अच्छा, कहाँ पाई जाती है, कोस्टल एरियाज़ में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे उड़ीसा वाली साइड, वेस्ट बंगाल मैनग्रोव वाला एरिया। ठीक है, वहाँ ज़्यादातर पाई जाती है। और क्या होता है इसमें, सॉइल जो है वो क्या रहती है, एसिडिक एंड स्टिकी सॉइल होती है ये कौन सी, मार्शी सॉइल। सूटेबल किसके लिए रहती है, ये रहती है ज़्यादा सूटेबल कौन सी क्रॉप के लिए, राइस और जूट के लिए सूटेबल। ठीक है, कॉमनली कहाँ कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन में, सुंदरबन केरला में। ठीक है, और ये थी आज की हमारी सॉइल की टाइप्स, कौन कौन सी टाइप कहाँ पाई जाती है।